हिस्ट्री। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, हिस्ट्री के हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत की कैसे हमारा स्टार्ट होता है। उसमें बहुत सारी डायनेस्टी होती है और उसका मैंने आपको एक तरीका बताया था लर्न करने का। सब खतरनाक थे सब लोग, राइट, या फिर आप इसे बोल सकते हैं सारे खतरनाक थे सब लोग। बेसिकली कहने का ये है कि सबसे पहले हमारी स्लेव डायनेस्टी आती है, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आती है, उसके बाद हमारा तुगलक डायनेस्टी आती है, उसके बाद सैयद डायनेस्टी आती है और उसके बाद हमारी लोधी डायनेस्टी आती है। ठीक है, हमने अभी तक 4 डायनेस्टीज देख ली हैं। स्लेव डायनेस्टी जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी, ठीक है। जो हमारी उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आती है, वो हमारी जलालुद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद हमारी तुगलक डायनेस्टी आती है जिसकी स्टार्ट हमारा गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। उसके बाद हमारी आती है सैयद डायनेस्टी जिसको स्टार्ट किया था खिज्र खान ने, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी, ठीक है, जो कि दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी है। उसके बाद हमारे मुगल इन्वेड कर जाते हैं, ठीक है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, लोधी डायनेस्टी जो है उसके अगर मैं फाउंडर की बात करूं तो वो है बहलोल लोधी, ठीक है। और इनका टाइम पीरियड जो है वो है 1451 टू 1489 AD, ठीक है। और ये जो है पहली अफगान डायनेस्टी थी, ठीक है। इससे पहले जो भी हमारी डायनेस्टीज थी वो बेसिकली टर्किश थी, ठीक है। जो सैयद डायनेस्टी है उसको लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि वेदर वो अरब थे कि टर्किश थे। हाउएवर जो लोधी डायनेस्टी है ये हमारी अफगान डायनेस्टी थी, ठीक है। अब बहलोल लोधी के बारे में जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो ये हैं कि बहलोल लोधी ने एक शहर जो हमारे फिरोज शाह तुगलक ने बताया था जो कि था जौनपुर, और ये किसके नाम पे था, उनके कजन के नाम पे जिन्हें हम मैड किंग बोलते थे, जिनका मैड किंग के नाम से फेमस हुआ था, जिनका नाम था जोना खान। और बाद में उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था, किसमें नाम चेंज किया था, वो बन गए थे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो उनके नाम पे जो इन्होंने एक शहर बसाया था जोनापुर, जौनपुर, तो वहां के लोगों ने बेसिकली विद्रोह करना शुरू कर दिया था दिल्ली सल्तनत के खिलाफ। तो इन्होंने उस विद्रोह को खत्म करके जौनपुर को फिर से कैप्चर किया था, ठीक है। तो इन्होंने एक तरीके से दिल्ली सल्तनत को जौनपुर के लोगों से बचाया था। उसके बाद इन्होंने एक कॉइन शुरू किया था इंडिया में जिसका नाम था बहलोली कॉइन, और ये कॉपर का कॉइन था, ठीक है। अब इनके बारे में इतना ही है, ज्यादा इनके बारे में हिस्ट्री में है नहीं क्वेश्चंस। जो मेन हमारी हिस्ट्री के राजा हैं लोधी डायनेस्टी के, वो है सिकंदर लोधी। तो मेन क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में हम पढ़े तो सिकंदर लोधी मेरे 1489 टू 1570 AD तक इनका राज रहता है। और यही वो राजा थे जिन्होंने आगरा शहर को बसाया था, और आगरा को हम सिकंदराबाद भी बोलते हैं, वो भी इन्हीं के नाम पे था, ठीक है। इन्होंने ज़कात टैक्स जो है वो बैन कराया था। अब ज़कात होता क्या है, बेसिकली ये एक रिलीजियस टैक्स है, यू कैन से। मतलब क्या है कि मुस्लिम्स में जितने भी सैलरी आप कमाते हैं उसका 1/4 पार्ट जो है वो आप चैरिटी के लिए देते हैं। तो ये था वो, तो इन्होंने ये बैन कराया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपनी जो कैपिटल है 1506 AD में आगरा शिफ्ट कर दी थी। इफ यू रिमेम्बर तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो लाहौर से राज किया करते थे, ठीक है। उसके बाद हमारे आए थे इल्तुतमिश जिन्होंने दिल्ली से राज करना शुरू किया था। उसके बाद बीच में हमारे मोहम्मद बिन तुगलक आए जिन्होंने कोशिश की दौलताबाद से राज करने की, लेकिन उन्हें वापस आना पड़ा दिल्ली में, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये आए हैं, अब इन्होंने जो है उसके मोहम्मद बिन तुगलक के बाद वापस वो दौलताबाद आते हैं, लेकिन बात नहीं बनती तो वो वापस दिल्ली भी आते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब ये सिकंदर लोधी हैं जो कि कैपिटल आगरा शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये आगरा से शासन करेंगे इंडिया पे। अब होता क्या है, बेसिकली इन्होंने एक और चीज इंडिया को दी थी, इन्होंने एक लैंड मेजरिंग यूनिट स्टार्ट किया था, मेजरमेंट यूनिट आप कह सकते हैं, और उसका नाम था
गजे सिकंदरी। ठीक है, इन्होंने ये सब हमारे इंडिया में किया था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट राजा आते हैं वो आते हैं इब्राहिम लोदी, जिनका राज रहता है 1517 से 26 AD तक। अब बेसिकली होता क्या है, जो इब्राहिम लोदी थे ना, इनके इब्राहिम लोदी के राज में दो गवर्नर हुआ करते थे। एक थे दौलत खां, दौलत खां लोदी, और दूसरे थे, ये इनके भाई थे इब्राहिम लोदी के, आप कह सकते हैं। और हमारे एक राजा थे इंडिया के, जिनका नाम था राणा संगा। ठीक है, और ये जो है ये मेवाड़ से रूल करते थे। और ये जो मेरे दौलत खां लोदी है, ये पंजाब के उस टाइम गवर्नर थे। और अगर आप इंडिया का मैप देखें तो यही दिल्ली पड़ता है, ये आगरा पड़ गया जहाँ पे इब्राहिम लोदी राज कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा दिल्ली है जिसपे अब कैपिटल नहीं है। ये मेरा मेवाड़ है, राजस्थान में पड़ता है, जहाँ पे राणा संगा जी राज कर रहे हैं। और ये एरिया मेरा पंजाब हरियाणा का रीजन है, जहाँ पे इस टाइम दौलत खां लोदी गवर्नर है। ठीक है, और बाबर जो है वो उस टाइम अफगानिस्तान में थे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ये दौलत खां लोदी जो है ये इंडिया के ऊपर रूल करना चाहते थे। ठीक है, और यहाँ से ये जो राणा संग है जो कि मेवाड़ पे राज कर रहे हैं, ये भी इंडिया पे रूल करना चाहते थे। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके ये बाबर को इनविटेशन भेजते हैं कि आप आइए, इंडिया को लूटिए, इंडिया के राजा इब्राहिम लोदी को हराइए। ठीक है, तो इन्हें बेसिकली लगा क्या था कि बाबर जो है वो आएंगे, इन्हें हराएंगे और वापस चले जाएंगे। और उसके बाद राणा संगा ने ये सोचा था कि ये दौलत खान लोदी को मार के खुद राजा बन जाएंगे, और दौलत खान लोदी ने ये सोचा था कि ये राणा संगा को धोखा देके खुद राजा बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बाबर तो इब्राहिम लोदी को मार देगा। ठीक है, बट होता क्या है इसका उल्टा। जब बाबर इंडिया आते हैं वो देखते हैं यहाँ पे तो बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है। अफगानिस्तान में रेगिस्तान एरिया है थोड़ा, तो वहाँ पे खाने पीने की चीजों में बहुत मुश्किल होती है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, अक्सर क्या होता था, जो राजा हैं वो ईरान पे राज करने के इरादे से आकर अफगानिस्तान में बसते थे, और जब भी उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो अपने आसपास के राज्य, तो इंडिया ही हमेशा उनके अटैक का केंद्र रहता था। जब भी कुछ चाहिए इंडिया पे अटैक करो, लूटो और आ जाओ वापस। तो इंडिया के पास उस टाइम इतनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, जितना ज्यादा विजडम था। तो जब बाबर आते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पे तो इतना अच्छा वो है, तो वो वापस नहीं जाते, वो खुद ही राजा बन जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हुआ था। अब ये हुआ कैसे था, तो ये जब इनविटेशन भेजते हैं बाबा को, तो 1526 में बेसिकली एक लड़ाई होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, ये लड़ाई होती है, और ये पानीपत कहाँ है, यहाँ पे हरियाणा रीजन में। हुआ क्या, बाबर यहाँ से चले, यहाँ से हमारे इब्राहिम लोदी जी आए,
तो ये टकराए हरियाणा के एक एरिया में जिसका नाम है पानीपत। ठीक है, यहाँ पे लड़ाई होती है और ये लड़ाई होती किस किस के बीच में है? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और इस लड़ाई का नतीजा क्या होता है? इब्राहिम लोदी मारे जाते हैं, एक तो डिफीट होते हैं और मारे जाते हैं। और अब मुगल्स का राज शुरू होता है। मुगल्स हमारे पिक्चर में आते हैं। ठीक है, मुगल्स क्या कर लेते हैं? आगरा भी कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम इब्राहिम लोदी आगरा से राज कर रहे थे। तो अगर इब्राहिम लोदी ही नहीं रहे तो आगरा इनका अंदर आ गया, प्लस दिल्ली। ये दोनों एरिया कैप्चर कर लिए जाते हैं मुगल के द्वारा। ठीक है, अब इससे पहले कि हम मुगल्स पे बढ़े, हमें एक पर्सनालिटी के बारे में पता होना चाहिए जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसका नाम है अमीर खुसरो। इनके बारे में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बाद में अच्छे से पढ़ाऊंगी। ठीक है, इनके बारे में, क्योंकि इनके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बन गए, तो इनको अच्छे से पढ़ना जरूरी। अब अमीर खुसरो की अगर हम बात करें तो अमीर खुसरो बेसिकली काफी राजाओं के साथ काम कर चुके थे। ठीक है, ये खिलजी के कोर्ट पोएट हुआ करते थे। और खिलजी आप समझते हैं कि कब आए थे? सेकेंड सल्तनत थी जो दिल्ली की। ठीक है, तो ये कोर्ट पोएट थे खिलजी के। ठीक है, दूसरा, ये फर्स्ट इस्लाम थे, एक फर्स्ट नॉन हिंदू थे जिन्होंने लर्न किया था हिंदी। इनको हिंदी आती थी। और अमीर खुसरो जो है ये हमारे एक पोएट थे और राइटर थे। ठीक है, इन्होंने ऑलमोस्ट दिल्ली के 7 सुल्तानों के साथ काम किया, जिनमें से बलबन भी हैं, बलबन के साथ भी ये काम कर चुके हैं, और खिलजी भी हैं। आर यू गेटिंग? मतलब ये स्लेव डायनेस्टी से काम कर रहे हैं सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में, और खिलजी डायनेस्टी तक रहते हैं। इफ यू रिमेम्बर, बलबन जो थे वो हमारे कौन थे? चालीसों के हेड थे। और जब रिजिया सुल्तान की डेथ होती है तो उनके भाई को राजा बनाया जाता है, और लेकिन पावर सारी जो है वो चालीसा के पास होती है। किंग एक नाम के लिए नाम मात्र राजा रह जाता है, और उस चालीसा के कमांडर होते हैं बलबन। और ये क्या करते हैं? पहले तो ये उन्हीं के खानदान को जलने देते हैं, इल्तुतमिश के खानदान, जैसे रजिया सुल्तान बनती हैं, उसके बाद उनके भाई बनते हैं उनको मार के, उसके बाद उनके बेटे बनते हैं। तो करते करते तीसरा जब राजा आते हैं वो इन्हीं के सन इन लॉ होते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि बहुत हो गया, अब इनको मार के खुद राजा बना जाए। तो बलबन तब राजा बन गए थे। ठीक है, तो ये उनके साथ ही काम कर चुके हैं। अब इनको, अमीर खुसरो को एक टाइटल दिया गया था। इनको किस नाम से जानते थे? पैरेट ऑफ इंडिया। इन्हें पैरेट ऑफ इंडिया कहा जाता था। और इस टाइटल को बोलते हैं तूतीय हिंद। ऑब्वियसली 7 सुल्तानों के साथ काम किया है, तो ये तो कहानी आराम से बता सकते हैं सबकी, तो इसलिए इनका नाम फेमस हो गया था तूतीय हिंद से। ठीक है, अब ये एक पर्सन थे जिन्होंने इन्वेंशन किया था, किसकी इन्वेंशन की थी? सितार एंड तबला। ये 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन्हीं के इन्वेंट किए गए हैं। दूसरा, इनका एक स्टाइल काफी फेमस हुआ था जो कि इन्होंने शुरू किया है, दैट इज कवाली, जिसे उस टाइम कहा जाता था सूफी सिंगिंग। इवन आज भी कवाली काफी फेमस है। तो वो हमें याद रखना है, वो स्टार्ट किसने की थी? अमीर खुसरो ने। दूसरा, इन्होंने कुछ बुक्स भी हमारी लिखी हैं, और उन बुक्स के क्या क्या नाम है? जैसे खजाने उल फतेह,
आई होप आपको बाकी बुक्स का भी याद होगा। जैसे मैंने आपको बताया था राज तिरंगिनी है हमारी, ठीक है। उसके बाद और भी मैंने बहुत सारी आपको बुक्स बताई थी। गीत गोविंद थी हमारी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी थी हमारी, ठीक है। चंचनामा थी, जिससे हमें बेसिकली किसके बारे में पता चलता था कि फर्स्ट मुस्लिम जो इंडिया आए थे, ठीक है। राज तिरंगिनी से हमें पता चलता था अशोका ने कैसे कश्मीर को बसाया था, ठीक है। शाहनामा जो कि फिरदौसी ने गिजनी के बारे में लिखी थी, ठीक है। किताबुल हिंद जिसे तकी के हिंद भी बोलते हैं, जो कि अल बरूनी ने लिखी थी, ठीक है। गीत गोविंद जो कि जयदेव ने लिखी थी। तो ये सब बुक्स हैं, ये आपको भूलनी नहीं, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक और बुक दे दी है जिसका नाम है खजाने उल फतेह। इसमें बेसिकली इन्होंने लिखा क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी की जितने भी बैटल्स हैं उनके बारे में इन्होंने इसमें डिस्कशन किया है, ठीक है। तो ये बुक इनकी काफी फेमस है। अब हमारा शुरू होता है मुगल राज, और वो हम करेंगे कल, ठीक है। आई होप अभी तक आपने दिल्ली सल्तनत हमारी खत्म हो गई, और दिल्ली सल्तनत से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे बैटल ऑफ पानीपत काफी फेमस है, जो कि मुगलों का स्टार्ट होता है और दिल्ली सल्तनत का अंत होता है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन रूलर कौन थी, क्योंकि इसके बाद अब कोई भी फीमेल जो है वो रानी नहीं बनती है इंडिया में, ठीक है, जो कि राज करे। एक रजिया सुल्तान थी, ठीक है, जो कि बनी थी, उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी थे फर्स्ट जिन्होंने साउथ कॉन्क्वेयर किया था, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उन्होंने क्या बनवाया था, कुतुब मीनार किसने बनवाया था, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगरा किसने बसाया, लाहौर से कौन राज करता था, इन सब के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट मॉस्क क्या थी, ठीक है, अजमेर में कौन सी मॉस्क बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये सब काफी क्वेश्चंस हैं जिनसे क्वेश्चन एक्चुअली बन सकते हैं, ठीक है। और डिपार्टमेंट्स के ऊपर मैंने आपको बताया था खिलजी ने परमानेंट आर्मी का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। इससे पहले किसी के पास परमानेंट हमारी आर्मी नहीं थी। चालीसा का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, उसे खत्म किसने किया था, ठीक है। इकता सिस्टम कौन लेके आया था, उसको किसने खत्म किया था, ठीक है। जजिया टैक्स किसने लगाया था, ब्राह्मण के ऊपर किसने लगा दिया था, ठीक है। ये सब काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इससे बन सकते हैं। बुक्स हमें बिल्कुल नहीं भूलनी है। और मैंने आपको दो कैरेक्टर जिनके बारे में बताया, एक तो अमीर खुसरो है, ठीक है, और दूसरे हमारे कौन से थे जिनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, इफ यू रिमेम्बर, जो कि मोरक्को से आए हुए थे, उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे को उनका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ आपको रिवाइज करते रहना है। हो सकता है आपसे ये पूछिए एग्रीकल्चर के केनाल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ठीक है। कौन था जिसने दिल्ली को दौलताबाद अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने की कोशिश की थी, ठीक है। या इबन बतूता और अमीर खुसरो दो फेमस पर्सनालिटीज हैं हमारी हिस्ट्री की, और इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है आपसे ये पूछ ले सितार और तबला का किसने इन्वेंशन किया था, कवाली किसने शुरू किया था, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको रटना है, उसे कहानी की तरह समझिए तो आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी, ठीक है। बुक्स से हमें क्या क्या पता चलता है, किसकी हिस्ट्री हमें किस बुक से पता चलती है, आपको ऐसे बुक्स याद हो जाएंगी, ठीक है। तो पहला राजा कौन था जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी, ये आपको याद रखना है। तो काफी सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और रिविजन करते रहना है। जाइए एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए मिडिवल हिस्ट्री से कौन सा क्वेश्चन आया और आप वो लगा के देखिए, ठीक है। इससे आपको भी पता चलेगा जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे एक्चुअली मुझे कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे हमारे मुगल एम्पायर, क्योंकि उसे बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। मेन जो है वो ले जाता है और मॉडर्न हिस्ट्री ले जाती है, ठीक है। तो उनको हम पूरे डीप में पढ़ेंगे, कौन सी बैटल कहाँ कब क्या कौन सी क्या कैसे हुआ है, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, सी यू टुमारो।